नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया, जिसमें गरीब, महिला, किसान, नौजवान सब पर फोकस किया गया है। बजट में सरकार ने इन 4 कैटेगरीज के लोगों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान हुआ। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा हुई तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने 12,75,000 रुपए तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। इसके साथ ही चुनावी राज्य बिहार पर भी मोदी सरकार खूब मेहरबान दिखी। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, एयरपोर्ट सेवाओं का विस्तार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने इस बजट को जनता जनार्दन का बजट बताया। उन्होंने दावा किया कि बजट आत्मनिर्भर भारत के अभियान को तेजी देगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं को मोदी सरकार का ये बजट रास नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए इसे बैंडेड बजट करार दिया। वहीं टीएमसी नेताओं ने इसे चुनावी बजट बताया। हालांकि सवाल है कि मोदी सरकार के बजट पर जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है। उसी को लेकर हम पब्लिक के बीच गए और हमने सर्वे किया। इस दौरान लोगों ने क्या कहा वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। तीसरे टर्म में दूसरी बार मोदी सरकार के बजट का पिटारा खुला तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ निकला। युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस हुआ, कारोबार पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐलान हुआ, पर्यटन को पंख लगाने का प्लान बना। लेकिन सबसे बड़ी सौगात किसानों को मिली। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा हुई, जिसका फायदा 100 जिलों को होगा। साथ ही डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात सरकार ने की। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। एक और किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ तो दूसरी ओर मिडिल क्लास पर भी सरकार ने ध्यान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी और 12,75,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली तो वहीं बिहार को भी छप्पर फाड़ गिफ्ट मिला। अब की बार बजट में बिहार पर केंद्र सरकार की कृपा खूब बरसी। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने का ऐलान हुआ है। पटना आईआईटी को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। पटना में आईआईटी है, उसका विस्तार किया गया है। मखाना जो पूरे उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा उत्पाद है, जो आज पूरे दुनिया में सबसे प्रचलित है, उसके उन्नति के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के यूनिट का वहां हुआ है, जिसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब की बार बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। विकसित भारत का सपना पूरा करने का प्लान किया गया। लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार के बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बजट पर सवाल खड़े कर दिए।
अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? बजट से विपक्ष भले ही खुश न हो, लेकिन गरीब, महिला, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सभी को मोदी सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। हालांकि अब सवाल है कि इस बजट से क्या दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के हिंदुस्तान के दरवाजे खुलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए इस रिपोर्ट के बाद बिना देरी किए मैं आपको सर्वे दिखाता हूं कि मोदी सरकार के इस बजट पर जनता क्या सोच रही है। विपक्ष की राय तो आपने देख ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक, जनता, उनका क्या कहना है। जनता के सामने पहला सवाल था कि मोदी 3.0 के इस बजट को आप कैसे देखते हैं और 10 में से इसे कितने नंबर देंगे। 40% लोगों ने कहा कि हम इसे 10 में से 10 नंबर देंगे। 27% लोगों ने 10 में से 7 नंबर दिए। 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 में से 5 नंबर यानी कि 50-50 बजट बताया है। और 17% लोगों ने कहा कि हम कोई भी नंबर नहीं देंगे। इस सर्वे का अगला सवाल था कि बजट में 12,75,000 तक की जो इनकम है उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? 74% लोगों ने इसे बहुत बढ़िया फैसला बताया। 25% लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि कुछ और होना चाहिए था, और 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस बजट पर चर्चा के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर अंशुल अविजित जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त साथ में हैं। संजीव नासियार जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। 40% लोग तो ऐसे रहे जिन्होंने 10 में से 10 कहा, लेकिन 17% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कोई नंबर हम नहीं देंगे। देखिएगा रोहित जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। रोहित जी, क्या है ना, ये जनता जो है ना, ये दिल मांगे मोर वाली जनता है। तो अभी जनता को तो क्या जितना ही दे दो लेकिन कम पड़ता रहेगा, क्योंकि और चाहिए, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी सरकार से जनता को उम्मीदें हैं, और उम्मीदें उन्हीं से लगाई जाती हैं जहां उम्मीदें पूरी होने की कोई उम्मीद हो। इसलिए उनको मालूम है मोदी है तो मुमकिन है, तो हम उनकी उम्मीदों का पूरा मान रखेंगे और हर बार निरंतर और बेटर इंप्रूवमेंट के साथ नए बजट और नई स्कीम्स लेके आएंगे। जहां तक विपक्ष की बात है, तो आपको पता है विपक्ष इस समय रुदाली की भूमिका में है। उनको कोई ना कोई रोने का बहाना चाहिए, और इसलिए वो बहुत अच्छे बजट के होने के बावजूद, ऑल इंक्लूसिव बजट के होने के बावजूद, वो ऐसा बजट जो नीतिगत सुधारों को और आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है, एक ऐसा बजट जो भारत को विकसित भारत 2047 तक ले जाने के मार्ग पर अग्रसर करता है। लेकिन ये सब जानते बूझते हुए उनको कुछ ना कुछ रोने का बहाना चाहिए, वरना जहां पे महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, किसानों को, सबके लिए ऑल इंक्लूसिव बजट बनाया गया हो। आज तक कभी किसी ने सोचा क्या कि 7 लाख से लिमिट बढ़ा के सीधा ही 12 लाख कर दी जाएगी? लेकिन फिर भी कर दी गई। मध्यम वर्ग को फैसला ये इसलिए मोदी सरकार ने लिया क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा ऑल इंक्लूसिव का नारा है। ये जो 7 लाख से 12 लाख हुआ ना, इससे सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब में वापस जाने का अनुमान है। ये 1 लाख करोड़ रुपया मेरे भारत की जनता की जेब में जब वापस जाएगा, तो वही अर्थव्यवस्था में घूम के वापस आएगा और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। डेफिनेटली 11वीं सबसे बड़ी विश्व की इकोनॉमी से 5वीं तक तो हम आ चुके हैं, और मोदी जी के रिफॉर्म्स के चलते हुए बहुत जल्दी आप और मैं दोबारा, ठीक है, मैंने आपके मुंह से आपकी बजट की तारीफ सुन ली, आपके मुंह से आपकी बजट की मैंने तारीफ सुन ली। अब मैं जरा विपक्ष की राय भी जानना चाहूंगा। हालांकि मैं जान चुका हूं, आज मैंने दिन भर में विपक्ष के रिएक्शंस देखे जरूर हैं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी जी इसको कह रहे हैं कि ये बैंडेड बजट है, गोली के घाव पर सिर्फ बैंडेड लगाया है इस बजट ने। रोहित जी एक मिनट, आप, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपका जो रिपोर्ट भी है उसमें भी कुछ हकीकत सामने आई। आपने ये कहा कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ राहत देने की जरूरत पड़ रही है सरकार को। मतलब 10 साल के मोदी सरकार के बाद
ऐसा वक्त आ गया है कि हर वर्ग इतना पीड़ित है, इतना परेशान है कि राहत देने की जरूरत पड़ रही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है। और इस बजट की, जैसे हर बजट की पृष्ठभूमि होती है, और इस बजट की पृष्ठभूमि है और जो हकीकत हमारे सामने है, जो असलियत है कि कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और ये कोविड के पहले भी थी। मांग हो नहीं रही है, उत्पादन बहुत कम है, हमारे जो आयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और निर्यात कम होते जा रहे हैं। मतलब चाइना से हम 102 बिलियन डॉलर सालाना हमारा आयात हो रहा है, 102 बिलियन डॉलर चाइना के साथ। और यहां पर हाउस होल्ड जो बजट्स हैं वो एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। और यहां पर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, बजट से पहले आपने उनके बयान सुने होंगे, वो ये कहते हैं, महालक्ष्मी को याद करते हैं कि भाई वो आके आशीर्वाद दे। इसका ये मतलब हुआ कि आवाम को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आपने जितनी भी आपको नीतियां भगवान के बनाई, नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? अरे एक मिनट, अरे भगवान का नाम भरोसे लेते ही छोड़ आपको दिया गया क्यों है। दिक्कत नहीं, हो तो जाती है? आपने नीतियां बनाई। नहीं, आप बजट पे बात करें, आप हमारी अरे भगवान, आस्थाओं पे अरे वो प्रहार करेंगे मोदी जी तो खुद मैं लेके शांत आए नहीं कि रहूंगा। महालक्ष्मी बजट के पे बात आशीर्वाद करें। की जरूरत है। अब तो भगवान का आशीर्वाद मानते हैं ना हम लोग। तो हम वो तो आस्तिक मैं लोग कह हैं। रहा हूं, हम लेकिन राम अपने की हाल संस्कृति सब वाले लोग लोगों हैं, को यहाँ हम पर तो रोम सबके की हाल छोड़ संस्कृति दिया है वाले ना। लोग नहीं है। अरे आशीष भाई, आप सुन तो लीजिए, आपकी भी बात मैंने सुनी। नहीं, आप बजट पे रहिए, नहीं तो फाइनेंशियल ये की तो बात कीजिए। मोदी जी ने खुद आप कहा। हमारी आस्थाओं पे आघात मत कीजिए, हम बहुत दुखी हैं आपकी इस आदत से। आप जो अरे भाई, सनातन ये विरोधी बार बार बयान देते हैं ना, वो अब हम नहीं सहेंगे। हम आशीर्वाद चाहते हैं कि आए, और ऊपर वाला का ही आशीर्वाद से ये देश बच पाएगा, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं ऊपर है। वाले के आशीर्वाद से ही 70 साल का कुशासन खत्म किया है। अरे आप ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही खत्म किया है, चिंता मत करें। देखिए, अब बीच बीच में हस्तक्षेप करना थोड़ा सा अदब होता है ना। बस विवाद चल रहा है, एक बहस चल रही है ना। आशीष भाई, मैंने भी आपसे बीच में कुछ नहीं बोला, तो आप भी सुन लीजिए, बात खत्म करने दीजिए। इतनी बुरी हालत है ना अर्थव्यवस्था की कि आप जो भी मलहम लगाएंगे, जो भी राहत देने की कोशिश बराबर है, करेंगे, बराबर है। अरे आप 1 रुपए में से बोलने तो 85 दीजिए ना। पैसे खा देखिए, जाने वाले लोग सुनिए आज रोहित भाई, अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर बुरी आप हालत ठीक में है, पूरी जल्दी करें। जल्दी बात करेंगे, फिर क्योंकि मुझे सर्वे और आगे भी सवाल है सर्वे के। नहीं, एक मिनट। हाँ, बोलिए, ये बोलिए, एक फटाफट। अदब होता है, मैंने इनको बिल्कुल नहीं इंटरप्ट किया, ये बार बार बोल रहे हैं, इनको आपने चुप भी नहीं करवाया। ये ऐसा नहीं चल सकता डिबेट, और मेरी आदत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बोलूं तो इनको बोलिए कि सभ्य से सुने, बात सुने, फिर उनकी ठीक है, बोलिए बारी बोलिए, आप आएगी। बोलिए। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं। और मोदी जी ने कहा है, वो उन्हीं ने कहा है ना, हम क्या करें। उन्होंने ये कहा है कि उनकी नीतियों के कारण यहाँ के देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल विकृत हो चुकी है। और बिल्कुल अब नहीं ऊपर कहा वालों, मोदी जी ने ऐसा, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे अरे पॉइंट जब आप चला के याद दिखाइए। करते हैं, नहीं, आपकी आशीर्वाद समझ, याद आपके करते हैं, तो 54 इसका साल यही के मतलब हुआ ना बालक कि की हम अपने तरह आप की छोड़ रहे आपकी हैं। समझ भी अगर छोटी रोहित जी, है, या बात रोहित जी, समझ देखिए, नहीं पा डिबेट रहे पे हैं, आपका तो कंट्रोल ये होना आपकी समझ चाहिए। की कमी है। ये अननेसेसरी ज्यादा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चुप करवाइए। जी, मोदी जी ने कहा है, जरा हमें सुना दीजिए ना। आप नेशनल टीवी पे देखिए बैठ के रोहित, झूठ अगर बोलेंगे, रोहित जी, अगर आप मोदी जी चाहते के हैं नाम मैं से, डिबेट पे तो हम बरकरार सुनेंगे क्या? रखूं, नहीं तो मैं अभी एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। इनको जरा जवाब शांत नहीं होगा तो कराइए। एग्जिट तो देखिए, एग्जिट करोगे। करने से होनी कुछ नहीं चाहिए होगा, थोड़ी। एग्जिट करने से कुछ अरे नहीं लोग होगा। जाओगे एग्जिट हो नहीं। चुके हैं यहाँ से, बेरोजगारी इतनी डर है, सारे लोग भाई साहब, नौकरी से exit 70 हो चुके साल में हैं। आपने जो हालत करी अरे देश फिर ये की, चुप ही नहीं हो रहे उसको हैं। सुधारने में समय तो लगेगा ना। 70 अच्छा, ठीक साल है, में आपने ठीक जो है, हालत मैं कर दी, आऊंगा, मैं आगे नहीं, आऊंगा। अब आपके नहीं, टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं सैनिकों के रोहित जी।